हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे हम थर्ड वीडियो अपना कवर एमएच एब्राहम्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स का। सभी स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि टर्म्स थोड़ी सी टफ हैं तो थोड़ी सी इजी वे में कवर करवा दीजिए, तो आई हैव स्टार्टेड दिस। आज हम थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। अल्फाबेट ए पर ही हैं, हम अभी अल्फाबेटिकली मूव करें, लेकिन साथ ही साथ सभी कनेक्टेड टर्म्स को भी कवर कर रहे हैं। और एक छोटा सा पैकेज मैंने आपके लिए क्रिएट किया, उसकी बात भी मैं करूंगी वीडियो में, जिसके थ्रू आप काफी अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और समझते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को। तो ये है छोटा सा पैकेज जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं नियर बाय एग्जाम्स। आई कैन ऑल्सो गिव यू पीडीएफ्स। तो अभी आप शुरुआत करिए, 13 वीडियोस देखिए। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के मॉक टेस्ट की एक सीरीज है, 36 वीडियोस हैं, मोर देन 350 क्वेश्चंस हैं एट प्रेजेंट आपके लिए। ये आप सॉल्व करके देखिए कैसा लगता है आपको। एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिस इज गोइंग ऑन। और आज हम एक और वीडियो कवर कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड से पूरी बुक एमएच एब्राहम्स हम कवर कर लेंगे और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रिवीजन रहेगी। साथ ही साथ आप क्रैश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं अलोंग विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड वीकली ऑनलाइन टेस्ट्स। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो क्लासेस ज्वाइन जरूर करें। ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। एमएच एब्राहम्स जी के बारे में मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, तो आज हमारे राइटर जी के बारे में मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो आज सीधा मूव करेंगे अपने टर्म्स की तरफ। तो 6 टर्म्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ 2 वीडियोस। थर्ड वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं 7th टर्म के साथ, दैट इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी वर्ड का मतलब ही है वेग और अनक्लियर, and this term was popularized by William Emerson in Seven Types of Ambiguity, 1930 का ये वर्क है। तो एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि किस तरीके से किसी टेक्स्ट को पढ़कर कोई कंफ्यूजन हो सकती है। जो एग्जाम्पल एम एच एब्राहम्स जी ने दिया वही मैं आपको देने जा रही हूँ, एंड दिस इज अ क्विक रिविजन। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी का मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, दैट ऑल्सो कैन बी कवर्ड अगर आप इस टर्म को और समझना चाहते हैं। तो क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में जब क्लियोपेट्रा बिल्कुल लास्ट के सीन में सुसाइड करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ अ स्नेक, कि उन्हें स्नेक बाइट कर ले, तो कैसे स्नेक से बात करती हैं। कम डाउ मॉर्टल रेज विद आई शार्प टीथ, दिस नॉट intrinsicate of life at once untie, poor venomous fool be angry and dispatch। तो मॉर्टल यहाँ पर यूज किया गया, इट कैन मीन समथिंग डीलिंग विद अ डेथ, और मे बी शी इज आस्किंग स्नेप टू बी अ मॉर्टल बीइंग। रिच, कंटेम्प्ट और सिंपथी दोनों चीजें हमें यहाँ पर नजर आ रही है। डिस्पैच का मतलब होता है कुछ डिलीवर करना, लेकिन एट प्रेजेंट डिस्पैच इज समथिंग रिलेटेड टू डेथ। आओ और मुझे आकर डस लो, मुझे मार दो। तो शी इज ट्राइंग टू आस्क द स्नेक टू हरी अप एंड किल। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेयर्स हमें नजर आ रही है यहाँ पर उनकी स्पीच में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल टू बी एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी 7 टाइप्स, दैट इज अ डिटेल्ड वीडियो। आप विलियम एम्सन एंड माई नेम इफ यू विल पुट इन यूट्यूब सर्च बॉक्स, यू विल गेट दैट डिटेल्ड वीडियो एज वेल। नेक्स्ट टर्म इज एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस का मतलब है कि कोई सच्चाई जो थी लेकिन आपने डिस्कवर किया या रियलाइज किया उसको। इट ऑफन लीड्स टू रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। जब ट्रेजेडीज में दिखाया जाता है एनाग्नोरिसिस को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बाद फॉर्च्यून रिवर्स हो जाता है, फ्रॉम रिचेस टू रैग्स हो जाता है। ट्वेल्थ नाइट, कॉमेडीज में जनरली ऐसा नहीं होता है। वायोला जब अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती हैं बाकी सभी कैरेक्टर्स को, तो यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है, राइट। बाकी सबके लिए वायोला की आइडेंटिटी इज एनाग्नोरिसिस, लेकिन एनाग्नोरिसिस इज मोर सिग्निफिकेंट इन ट्रेजेडीज। ट्रेजेडी में जब इएगो के धोखे का ओथेलो को पता चलता है, ओथेलो ट्रेजेडी में
then it leads to tragic consequences, and that is what we call to be peripeteia. Same happens in Oedipus. Oedipus, when comes to know that he has actually got married to his mother, he has actually killed his father. That moment was anagnosis. उसके बाद इडिपस अपनी आइज को स्टब कर लेते हैं, मदर सुसाइड कर लेती है, एंड इडिपस गोज इनटू एग्जाइल. एक किंग, एक बेगर में कन्वर्ट हो जाता है, एग्जाइल्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट सिचुएशन इज peripeteia, which is also called reversal of fortune. ये सभी टर्म्स भी आपको डिटेल में मेरे वीडियोस में मिल जाएंगी. यू जस्ट नीड टू पुट दीज टर्म्स anagnosis and my name and you will find it. Next term, anaphora. Anaphora is the repetition of the words or phrase at the beginning of successive lines, sentences, stanzas. याद रखिएगा ये. थॉमस कैरो का एक सॉन्ग है आस्क मी नो मोर, और बार बार इन्हीं लाइंस को रिपीट किया गया है. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. मार्टिन लूथर किंग जी की एक स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, और आई हैव अ ड्रीम बहुत एम्फेसाइज के साथ कंटिन्यूसली पूरी स्पीच में रिपीट किया गया है. दैट इज एनाफोरा. ये देखिए, जिस पोइट्री और स्पीच की मैं बात कर रही हूँ, आस्क मी नो मोर, आस्क मी नो मोर, आस्क मी नो मोर, आस्क मी नो मोर. I have a dream, मार्टिन लूथर किंग जी की स्पीच. I have a dream, I have a dream, I have a dream. And this is the beautiful poetry London by William Blake. In every cry, in every repetition, तो this is anaphora. सिर्फ अल्फाबेटिकली चलते रहना कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है और हम भूल सकते हैं कुछ टर्म्स को. इसीलिए मैं आपको कनेक्टेड टर्म साथ साथ करवाती जा रही हूँ. एनाफोरा की ही एक ऑपोजिट टर्म है एपिस्ट्रोफी, जिसमें एंड में वो फ्रेज या वर्ड रिपीट होता है. अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस स्पीच है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. पीपल 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 एंड में रिपीट हो रहा है. हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल. डू यू स्वीयर टू टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ. दैट इज एपिस्ट्रोफी. तो एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी. एनाफोरा एंड एपिस्ट्रोफे आर कॉन्ट्ररी टर्म्स. नेक्स्ट इज एनाक्रोनिज्म. एनाक्रोनिज्म जब कोई भी ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट आपके टाइम पीरियड से बाहर का है, राइट, इंटेंशनली, मिस्टेकनली, दैट इज समथिंग नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर. ऑन पर्पस किया गया है तो इंटेंशनली कहा जा सकता है, अदरवाइज अनइंटेंशनल, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट डेप्थ. शेक्सपियर जूलियस सीजर में मेंशन किया गया है टाइम को, द क्लॉक स्ट्राइकिंग, जबकि क्लॉक्स एग्जिस्ट नहीं करती थी तब. दैट इज एनाक्रोनिज्म. एक मॉडर्न स्मार्टफोन अगर 18th सेंचुरी की किसी हिस्टोरिकल फिल्म में यूज किया गया है तो दैट इज ऑल्सो एनाक्रोनिज्म. The moral of the story is anachronism means something that feels out of place in your story's time period. एंटेगनिस्ट आप जानते ही हैं. एंटेगनिस्ट को समझने के लिए प्रोटैगनिस्ट समझना पड़ेगा. काइंड ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर इज प्रोटैगनिस्ट, और एक कैरेक्टर जो विलेनिश है दैट इज एंटेगनिस्ट. हैमलेट में हैमलेट प्रोटैगनिस्ट है. प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ बेनेट प्रोटैगनिस्ट है. एंटेगनिस्ट हर स्टोरी में हो ये जरूरी नहीं है, बट प्रोटैगनिस्ट्स जनरली होते हैं. तो किंग क्लॉडियस हैमलेट के एंटेगनिस्ट हैं. इयागो अथेलो का एंटेगनिस्ट है. एंटेगनिस्ट हु एंगेजेस इन इविल एक्शंस, कई बार इनको विलेन भी बोला जाता है. वही जो प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में तूफान मचा देते हैं ना. हमारे एकता कपूर जी के सीरियल्स में ऐसी वाम्स जो कि अपने आप से ही बातें करती हैं और सबको बर्बाद करने के बारे में ही सोचती हैं, वो होती हैं एंटेगनिस्ट. तो अगर आप इंडिया की किसी टीवी सीरियल के एंटेगनिस्ट बनना चाहे ना, तो बस ऐसा एक्सप्रेशन देने के अलावा और कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है. नेक्स्ट टर्म एंटी नॉवेल, जो कि 1948 में इंट्रोड्यूस की थी, पॉपुलराइज की थी जॉन पॉल सेट्रे ने इस बुक के प्रीफेस को लिखते हुए. नेथेनियल सॉरेट्स की बुक की पिक्चर भी आप देख सकते हैं, प्रीफेस बाय जॉन पॉल सेट्रे. तो जब किसी किताब का नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है, कोई क्लियर प्लॉट नहीं है, कैरेक्टर्स बिल्कुल अनकन्वेंशनल हैं, अगेंस्ट दी
नॉर्म्स गोइंग ऑन इन द ट्रेंड, अंडर डेवलप्ड से आपको कैरेक्टर्स लगते हैं, नैरेटिव स्टोरी टेलिंग is not in a chronological way, in a coherent way. That is called anti-novel. विलियम बरो का नेकेड लंच काफी पॉपुलर हुआ था एज अ नेकेड नॉवेल और काफी कंट्रोवर्शियल भी हुआ था बिकॉज ऑफ द बोल्ड प्लॉट एंड लैंग्वेज। तो ये तो था 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ऑफ MCQs एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप ऑल्सो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दिया है, वो आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको कुछ कुछ अपडेट्स मिलती रहेंगी जो आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपकमिंग बैच के लिए क्रैश क्लासेस अभी भी चल रही हैं। दिस इज दी व्हाट्सएप एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक। यहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं अबाउट दी क्लासेस। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।